हेलो बच्चे। कल हम लोगों ने देखा इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन फैक्ट्स, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बात में हम लोग सर्च किए थे, बातें किए थे, जैसे आपका भिन्न क्या होता है ना। जिसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। उसके बाद में हम लोग न्यूमरेटर के बारे में देखे थे, डिनोमिनेटर के बारे में सर्च किए थे। उसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्लस किए थे, यानी ऐड किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे। उसके बाद में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखे थे कि किसी भी नंबर से अगर जीरो को डिवाइड करें तो हमारा आंसर जीरो आता है, बट अगर हम लोग जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वो नंबर हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉट डिफाइंड, यानी उसका आंसर जीरो नहीं आता। उसके बाद में फ्रैक्शंस को हम लोग रिड्यूस करना सीखे थे, उसके बाद में हम लोग ने उस रिड्यूसन, यानी जो हमारा रिड्यूस्ड फ्रैक्शन हो जाता है आंसर में, फिर उसका हम लोग रिड्यूस्ड फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको भी हम लोग देखे थे। देखिए जितना आंसर आया था, क्या 0.4 आंसर आया था, 0.4 आया था। उसके बाद में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर जो बेस्ड होता है, उस बेस्ड पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शंस का टाइप्स क्या हो रहा है, फ्रैक्शंस के जो हमारे टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसको देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, है ना। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में बेसिकली जो मुख्य, जो हम लोग स्टडी करते हैं छोटे क्लास से बड़े क्लास तक, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या देखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या देखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब देखिए इसमें जो मुख्य बातें होती हैं कि व्हेन 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 लिखिए, व्हेन न्यूमरेटर व्हेन न्यूमरेटर इज इज स्मॉलर 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 देन देन डिनोमिनेटर 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 यानी अगर हम लोग चेक करें कि एक हम लोग फ्रैक्शन लेते हैं 2/3। अब हम लोग देखते हैं ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, अपने ही, यानी इस फ्रैक्शंस में 2/3 आपको शो कर रहा है। इस 2/3 में 2 जो है वो 3 से आपका क्या है, स्मॉलर है। ये क्या है, स्मॉलर है, यानी आपका इसको हम लोग एरो नीचे लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि क्या है, 3 जो है ये 2 से बड़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें 2 जो है ये 3 से बड़ा है। यानी न्यूमरेटर ऐसे लिख दें, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, है ना। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या बन जाएगा, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बन जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और एग्जांपल लें, जैसे 5/8 ले लें, अब 7/9 ले लें, 11/13, 16/18, 9/10, ETC एक्सेट्रा। यानी ऐसे हमारे जो फ्रैक्शंस हैं जिसकी न्यूमरेटर जो होती है अपने फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से जो छोटा होता है, हम लोग इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इसमें, यानी वैल्यू जो होता है, ध्यान दे दीजिएगा, वैल्यूज जो होता है इस फ्रैक्शंस की, जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यू जो होता है, वैल्यूज ऑलवेज लेस देन 1। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी, इनकी जो वैल्यूज आएंगी, वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा। हमेशा कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शंस हो, इसकी जो हम लोग वैल्यूज आएगी, वैल्यूज हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, यानी 1 से कम रहेगा। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। क्या देखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी का जस्ट अपोजिट ले लीजिए। क्या लेंगे, जब व्हेन न्यूमरेटर इज greater than the डिनोमिनेटर, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसी एग्जांपल्स का, जो हम ऊपर एग्जांपल लिए हैं, इसी का हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग कहते हैं 3/2, इसको कहते हैं 8/5, इसको कहते हैं 9/7,
इसको कह दें क्या 13/11, इसको कह दें 18/16, इसको कह दें 10/9 एक्सेट्रा कर दें। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन इसके आगे सब ऐसे ही होगा कि आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और ये जो फैक्ट्स होती हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये हमेशा क्या करेगा, जो वैल्यूज होगा इनका ऑलवेज 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 ग्रेटर ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1, यानी हमेशा 1 से इसकी वैल्यू बड़ी रहेगी। क्या बढ़ेगी, 1 से हमेशा इसकी वैल्यूज बड़ी रहेगी। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जब इम्प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर में ही जो इम्प्रॉपर से ही हम लोग का जन्म होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही जन्म होता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। समझ रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही जन्म देता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। कि जब व्हेन व्हेन ए होल नंबर ए होल नंबर ए होल नंबर कंबाइन कंबाइन कंबाइंड विद प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शंस इसमें अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा क्या है कि होल नंबर, जो होल नंबर है ये कंबाइन किया है, जुड़ा हुआ किससे जुड़ा हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन से। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है, यानी एक होल नंबर है प्रॉपर फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शंस के साथ में मिक्स्ड है, यानी आपका कंबाइंड है, इसीलिए का मिक्स का नाम है मिक्स्ड ना। देखिए मिक्स्ड होल नंबर भी है और इसमें प्रॉपर भी है। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, देखिए 2 होल 1/2। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा 2 है और इसको हम प्लस कर लें, ये हमारा 1/2 है, तो क्या कर सकते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, होल, क्या है, होल नंबर। और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, ये हमारा होल नंबर है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये दोनों आपस में क्या है, कंबाइंड है। क्या है ये, कंबाइंड है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। और एग्जांपल्स ले लें, जैसे आपका क्या है, 4 होल 3/5, क्लियर। उसके बाद में 1 होल 3/4, 5 होल 3/8, 9 होल 11/13। ये जितने भी हमारे हैं इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, क्लियर। उसके बाद में हम लोग का अदर आता है, और ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट और भी हमारे हैं, जिसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होती है यूनिट। अब आ जाइए, यूनिट 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 फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस। अब यूनिट फ्रैक्शन में क्या है, इसका देखिए, ए फ्रैक्शन फ्रैक्शन विद विद न्यूमरेटर, ऐसे लिखिए, न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऑफ वन, यानी देखिए, इसके जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, इन फ्रैक्शंस की बात करते हैं, तो हमेशा इन फ्रैक्शंस पे जो हमारा न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर ऑलवेज ऑलवेज वन ले लीजिए। इसके जो हमेशा न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। और जब 1 करेंगे, यानी यूनिट फ्रैक्शंस की जितने भी जो हमारे फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शन में जितने भी हमारे न्यूमरेटर होंगे, सभी क्या होंगे, हमारे 1 होंगे। क्या होंगे, 1 होंगे, क्लियर। उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या, उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या, देखते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन। क्या देखेंगे, लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन। आप देखिए, इसमें लाइक हमारा डेसिमल भी होता है, लेकिन हम लोग डेसिमल के बारे में चर्चा करेंगे जब वो टॉपिक लेंगे। लेकिन हम लोग लाइक फ्रैक्शंस में हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या है, ऐसा फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर अलग अलग हों,
बट इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं, वो हमेशा इक्वल रहेगा। जैसे आपके ये आपका 1/5, 2/5, 6/5, 7/5 है एंड सो ऑन। लेकिन सभी में जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो हमारा 5 होगा। मतलब की बात यह है कि डिनोमिनेटर इक्वल होगा। यहाँ पे केवल मैंने 5 लिखा है। किसी भी फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर इक्वल होगा यानी एक ही जैसा होगा, यानी इक्वल ऐसे नंबर्स होंगे जो सभी डिनोमिनेटर्स में इक्वल होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शंस। इसी का अपोजिट होता है क्या? इसी का अपोजिट होता है, इसका क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, इसी का अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, तो आप इसी को अपोजिट कर सकते हैं। या कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 5/3 है, 6/8, उसके बाद में 9/3, 8/7। अब देखिए 9/3 यहाँ पे कुछ और हो सकता है, इक्वल हो जाएगा ना। अभी 6 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अलग होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर्स आपका अलग होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप 9 कर सकते हैं एंड सो ऑन। जितने भी हैं देखिए, यहाँ पे 3 है 8 है 6 है 7 है 9 है, इसको कर सकते हैं 5/3, 6/8, 9/6, 8/7, 7/9। यानी आपको इस न्यूमरेटर से नहीं लेना देना, आपको डिनोमिनेटर की चर्चा करनी है, क्योंकि लाइक में हम लोग डिनोमिनेटर चर्चा किए हैं, अनलाइक में भी हम लोग डिनोमिनेटर चर्चा करेंगे। इसका मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का ही रिलेशनशिप हम लोग चेक करके हम लोग लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। लाइक फ्रैक्शन में क्या है? हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या देखते हैं? इनके डिनोमिनेटर्स क्या होती हैं? जस्ट इसका अपोजिट, यानी अनइक्वल होते हैं। ये जितने भी हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, ये क्या है? अनइक्वल। अनइक्वल है कि नहीं है? अनइक्वल। इसको क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है, जिसको हम लोग सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है इसको आराम से नोट कर लें, और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में इसके और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा, और बेहतरीन तरीके से, जिसमें आपका लाइक फ्रैक्शंस होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे इसमें। उसके बाद में उन्हीं में से हम लोग कोई ऐसे होंगे जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम लोग कल चेक कर लिए थे। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगा कि कैसे हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मिक्स कैसे होगा, यानी मिक्स क्वेश्चंस कैसे, यानी उस फ्रैक्शंस में हमारा हमारा ऐड भी होगा और सब्ट्रैक्ट भी एक ही फ्रैक्शंस में हम लोग का, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यानी हम लोग ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक ही साथ में हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे वो ये जो बेसिक फ्रैक्शंस होती हैं ये कंटिन्यू बेहतरीन तरीके से नोट्स बना सकें और एक सरल भाषा में इसको सीख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों को अच्छी तरीके से विंटर वेकेशन बढ़िया से मनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। एक बार वंस अगेन कहते हैं, इसको बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।